सर्पों की भिन्न भिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, पंचमी तिथि का नागों से संबंध और पंचमी तिथि में नागों के पूजन का फल एवं विधान। गौतम मुनि ने कश्यप जी से पूछा, महात्मन, सर्प, सर्पिणी, बाल सर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यनंतर नामक सर्पों के काटने में क्या भेद होता है? इनके लक्षण आप अलग अलग बताएं। कश्यप जी बोले, मैं इन सबको तथा सर्पों के रूप लक्षणों को संक्षेप में बतलाता हूं, सुनिए। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को हो जाती है, सर्पिणी के काटने से दृष्टि नीचे, बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर और बाल सर्पिणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भिणी के काटने से पसीना आता है, प्रसूति काटे तो रोमांच और कंपन होता है तथा नपुंसक के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पिणी रात्रि में और नपुंसक संध्या के समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या प्रमत्त को काटे, सर्प न दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति न पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है? सर्प 4 प्रकार के होते हैं, दर्विकर, मंडली, राजिल और व्यंतर। इनमें दर्विकर का विष वात स्वभाव, मंडली का पित्त स्वभाव, राजिल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सन्निपात स्वभाव का होता है, अर्थात उसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों की अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। दर्विकर सर्प में रक्त कृष्णवर्ण और स्वल्प होता है, मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का रक्त निकलता है, राजिल तथा व्यंतर में स्तिग्न और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इन 4 जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई 5वीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है, मज्जा स्तंभित हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंधुवार को घी में पीसकर नस्य दें और पिलाएं तो विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण के सर्प के काटने पर शरीर में मूर्छा आ जाती है, दृष्टि ऊपर को हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणों के होने पर आककी, जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीसकर मिला लें तथा इसी का नस्य देने से एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प डसे तो कफ बहुत आता है, मुख से लार बहती है, मूर्छा आ जाती है और वो चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, ग्रहधूम, गुग्गुल, शीर्ष, अर्क, पलाश और श्वेत गिरिकर्णिका का अपराजिता, इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य देने तथा पिलाने से वैश्य सर्प की बाधा तत्क्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को शूद्र सर्प काटता है उसे शीत लगकर ज्वर होता है, सभी अंग चुलचुलाने लगते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए कमल, कमल का केसर, लोध्र, शौद्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्णी, इन सबको समान भाग में लेकर शीतल जल के साथ पीसकर नस्य आदि दें और पान कराएं, इससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के पहले, क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटता है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग के बढ़ने से व्याकुल होकर बिना समय भी काटता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है, क्षत्रिय में चंदन के समान, वैश्य में धृत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्पथ और तोरण आदि स्थानों में, वैश्य सर्प शमशान, ऊपर स्थान, भस्म, घास आदि के ढेर तथा वृक्षों में। इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण, अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मूंग के समान रक्तवर्ण अथवा सुवर्ण के तुल्य पीत वर्ण तथा सूर्य के समान तेजस्वी, वैश्य सर्प आलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अनेक रेखाओं से युक्त
तथा शूद्र सर्प अंजन अथवा काक के समान कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं। एक अंगुष्ठ के अंतर में 2 दंश हो तो बाल सर्प का काटा हुआ जानना चाहिए। 2 अंगुल अंतर हो तो तरुण सर्प का, 2.5 अंगुल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश समझना चाहिए। अनंत नाग सामने वासु की बाईं ओर, तक्षक दाहिनी ओर देखता है और करकोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, ककोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, शत्र और अर्धचंद्र, ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य और पद्म और ककोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। वासुकी और शंखपाल रक्तवर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न हुए हैं। पद्म और ककोटक कृष्णवर्ण तथा यमराज से उत्पन्न हैं। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे थे, और यह भी बताया कि सदा भक्तिपूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रावण शुक्ल पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर गुग्गुल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ी तक को सांप का भय नहीं रहता। आश्विन मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वो पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि के कल्पक का मैंने वर्णन किया। जहां ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा ये मंत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई सर्प नहीं आ सकता।